हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेंसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आप देख रहे होगे 3:26 अभी हो रहे हैं। मार्केट अभी भी चालू है, 4 मिनट बाकी है मार्केट बंद होने में। हम एनालिसिस कर रहे हैं कल का, यानी कि बुध के दिन मार्केट कैसा रहेगा, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। गाइस, निफ्टी की एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है मार्केट यहीं पे ओपन हो, इसी रेंज में ओपन हो। रेंज में ओपन होने के बाद में मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाए और साइडवेज जोन के बाद में फिर जब ये ब्रेकआउट होगा, इस जोन का जब भी ब्रेकआउट होगा, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी या शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो गाइस, जिस तरह से हमने कल बात की थी एग्जैक्टली निफ्टी ने वैसे ही रिएक्ट किया। आज एक साइडवेज में निफ्टी फंसा पड़ा रहा, साइडवेज मोमेंटम में निफ्टी फंसा पड़ा रहा। इसी के साथ गाइस, मैंने 2 प्रीमियम की भी आपसे बात कहा था। पहला प्रीमियम हमने सिलेक्ट किया था 24,100 का कॉल। बेसिकली ये 24,100 का जो कॉल था, ये बंद हुआ था लगभग 138 पे, कुछ 135 पे बंद हुआ था। मैंने आपको 2 लेवल प्रोवाइड किया था लर्निंग वीडियोस के अंदर, एनालिसिस वीडियो के अंदर प्रीवियस डे की। मैंने आपसे कहा था अगर ये प्रीमियम 150 के ऊपर निकलेगा तो आपको 195 ये 200 रुपये का पहला टारगेट देगा। तो गाइज़, अगर आप देखोगे तो आज मार्केट साइडवेज था। मैंने दूसरा टारगेट दिया था 246 का, 46 का, तीसरा टारगेट दिया था 300 रुपये का। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपको तीनों टारगेट भी दिख रहे होंगे। तो ये 3 टारगेट मैंने अपसाइड के लिए दिया था इस प्रीमियम के अंदर। आज मार्केट में होता क्या एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल भी वहीं पे बनती है जहाँ पे हमारा लेवल हो। आप देख लो, इसी लेवल के ऊपर 150, 152, इसी लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है। ओपन होते ही मार्केट में एक डिप आ जाती है। ठीक है, बेसिकली बताने का रीज़न ये है, आपको कोई बड़ाई मारने का रीज़न नहीं है गाइस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो लेवल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेवल्स मार्केट में वर्क करते हैं, डेफिनेटली वर्क करते हैं। और आप अगर उसको 100% फॉलो करोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। आप देखो, इसी प्रीमियम के साथ में मार्केट पहली कैंडल को टच करती है, अगेन मार्केट ऊपर आती है, अगेन अपने ही लेवल से मार्केट नीचे जाती है। आप देख लो प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जो मैं आपको जो लेवल्स दूंगा, लेवल्स डेफिनेटली वर्क करेंगे। आप अगर अपनी थोड़ा सा भी स्टडी अगर आप ध्यान दे दोगे मार्केट के ऊपर, तो आपको मार्केट समझ आ जाएगी कि मैं क्या बेस के ऊपर मैं आपको ये लेवल दिया था कि 150 का लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करते ही मार्केट में एक शार्प रिकवरी, शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। तो गाइस, मार्केट तो साइडवेज था, लेकिन प्रीमियम की अगर बात की जाए तो प्रीमियम में जब हमारा लेवल्स जब ब्रेक हुआ तो मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, लगभग 40 रुपये का मूवमेंट। 195 का इसका हाई है, 190 का हाई है इसका ग्रो के चार्ट पे। अगर आप देखोगे गाइस, तो मैं ये कहूँगा एनालिसिस के 10 पॉइंट तुक्के के 1000 पॉइंट से बेहतर है। आप अगर कोई चीज़, आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो और आप अगर एनालिसिस करके ले रहे हो, उसके बाद अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, तो आपको फेल होने का दुख नहीं होगा, बिकॉज आपने एनालिसिस करके लिया, आपने कोई तुक्केबाजी नहीं की। अगर आप जुआबाजी करोगे, जुआ खेलोगे, तो डेफिनेटली मार्केट आपको डुबा देगा, निफ्टी आपको डुबा देगा। तो गाइस, कहने की बात यही है कि निफ्टी के अंदर जो है, जो लोग भी निफ्टी के अंदर काम करते हैं उनको संभल के काम करना होता है। और अगर मैं आपको कोई लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो लेवल आपको एक्यूरेसी लेवल की दिखेगी। मैं आपसे कहता हूँ 10 में से 8 दिन तो मैं सक्सेस रेशो आपको दे ही सकता हूँ। बाकी बात करते हैं आज की वीडियो की कि बुधवार के दिन मार्केट कैसे रहेगा। आप देख लो, क्लोजिंग जो हो रही है अभी, जैसे कि 3:30 हो रहे, क्लोजिंग हो रही है मार्केट की एक नेगेटिव कैंडल के साथ में। तो क्या हम इसको नेगेटिव कंसिडर कर देंगे? नहीं गाइस, हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा व्यू बुलिश ही है, बट हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, एक रिट्रेसमेंट ले। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन जब मार्केट आके इस लेवल को तोड़ेगा 24,200 को, तब मज़ा आएगी। तो हमारा व्यू हल्का सा नेगेटिव है इंट्राडे के लिए, बट ओवरऑल पॉजिटिव व्यू हमने रखे हैं। ईएमए की मदद से समझेंगे कि कल कहाँ पे ट्रेड ले सके। गाइस, सबसे पहले तो थोड़ा सा लेवल्स का रेक्टिफिकेशन होगा। अब रेक्टिफिकेशन लेवल ये रहेगा, कल के दिन जब मार्केट 24,244 का लेवल अगर ब्रेक करेगा कल के दिन, तो आपको निफ्टी आता हुआ दिखेगा 24,350 के लेवल पर। 350 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके अगेन एक फिर फॉल दिखा दे, तो ये लेवल को आपको नज़र में रखना है। अगर 350 ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी को, मैंने कल की वीडियो में भी थोड़ा जज्बात में आके कह दिया था
अगर 350 ब्रेक हुआ तो किसी का बाप इसको 24,500 आने से नहीं रोक सकता। तो कहने की बात ये है कि जो लेवल है गाइस, लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लेवल वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़ कि डाउन साइड की पोजीशन हम कब लेंगे, अगर डाउन साइड के लिए आप देखोगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस लेवल पर, क्योंकि मार्केट जब भी इस लेवल पे आया मार्केट एक रिकवरी जोन में चला गया। आप देख लो, ये जो पहली कैंडल बनी थी काफ़ी बुलिश, काफ़ी बेयरिश कैंडल थी, फुल बॉडी बेयरिश कैंडल थी, जिसको हम एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। ये इतनी बड़ी कैंडल थी कि पीछे के जितने भी कैंडल स्टिक थी सबको इसने एंगल्फ कर लिया, इन सबको निगल लिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो जोन अभी मैंने मार्क किया हो, ये जोन है डिमांड जोन। अगर मार्केट कल के दिन यहीं कहीं ओपन होता है तो जाहिर सी बात है अगेन अपने को एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 24,244 का लेवल हम देख सकते हैं कल के दिन में। अगर डाउन साइड ओपन हो गया या डाउन साइड सिनेरियो में चला गया मार्केट, तो आपका पहला टारगेट रहेगा यही 24,000 रुपये का। इस लेवल के ऊपर हम एंट्री लेंगे 24,080 के नीचे। पुट के अंदर अगर हमें जाना होगा तो 24,080 के लेवल के नीचे, इसी लेवल के नीचे हम पुट के अंदर जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 24,000 का पहला टारगेट, 23,900 का दूसरा टारगेट, 23,800 का तीसरा टारगेट। 3 टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ बैठेंगे और 2 टारगेट के लिए हम अपसाइड की तरफ बैठेंगे। गाइस मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्केट हल्का होए, अपने आप को मार्केट थोड़ा सा जो वज़न बढ़ा लिया है मार्केट ने अपना, वो थोड़े से बायर्स जो है अपनी पोजीशन को काटे, ताकि आने वाले दिन में नए बायर्स एक्टिवेट हो और मार्केट 25,000 का भी लेवल जल्दी से दिखा दे हमें। तो मैं पर्सनली थोड़ा सा नेगेटिव चाहता हूँ निफ्टी को। दूसरी चीज़ गाइस, अगर बात करें 2 प्रीमियम की, क्योंकि हम 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस करना चाहते हैं ताकि आप लोग गाइड कर सको। आप अगर देखोगे आज का साइडवेज के दिन में भी हमारे लेवल्स ने काम किया है, और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया भी होगा ना, तो जाहिर सी बात है उसको सक्सेस ही मिली होगी। कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिस के 10 रुपये भी जो है तुक्के के 1000 रुपये से बेहतर है। तो आपको एनालिसिस करना है। मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट मिलते रहे। तो गाइस आज की एनालिसिस कर लेते हैं। देखो एक डिमांड जोन ना अब मुझे यहाँ पे मिल गया है, ये लेवल्स पे, ये लगभग लेवल है 110 से लेके 125 का लेवल, यानी कि ये 20 पॉइंट की रेंज है 130 से 110 तक की। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं ओपन होता है तो हम देख सकते हैं अपसाइड की तरफ जो है एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, जिसका मार्केट का स्विंग ये था, फिर ये था, फिर ये था, मतलब कि 3 बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया है। अब की बार अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, फॉर एग्जांपल ये कॉल का प्रीमियम है, तो अगर निफ्टी अपने लेवल्स को ब्रेक करता है 24,200 के लेवल को, तो फिर इस प्रीमियम के अंदर अब हम एंट्री बनाएंगे 140 के ऊपर। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 140 के अबाव निकलता है, पहली कैंडल ऐसी अगर ग्रीन बनाता है, तो हम इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड की तरफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 200 रुपये का टारगेट बुक करेंगे, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट गाइस रहेगा 250 रुपये का, तीसरा टारगेट रहेगा 300 रुपये का। बात अगर नेगेटिविटी की जाए, क्योंकि कॉल का प्रीमियम है, हम भी चाह रहे हैं मार्केट हल्का होए, अपने आप में थोड़ा सा वज़न बढ़ा लिया है, वज़न कम हो जाए, तो अगर ये प्रीमियम 65 रुपीज़ के नीचे चला जाता है तो आपको फिर इसके अंदर नहीं रुकना है। 65 जो है हमारा लास्ट बेस है। और आप देख लो परसों जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी कि हमारे पास में सिर्फ कल का ही दिन है। तो अब जो है हम वेट करेंगे कि हम ये इंतज़ार में रहेंगे कि अब मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, पुट का भी एक प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कॉल समझा रहा हूँ तो पुट भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं आप ट्रैप ना हो जाओ। तो लेवल्स को मार्क कीजिएगा इस प्रॉपर तरीके से। लेवल्स जो भी लेवल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेवल्स काम करते हैं। पुट का प्रीमियम गाइस हम लेंगे 24,200 का पुट लेंगे। ठीक है, आप अगर देखोगे तो 24,200 के पुट में बहुत ही शानदार बेस मुझे दिखाई दे रहा है। बेस अगर आप देखोगे, बेसिकली बेस इज इक्वल टू डिमांड जोन। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। अब ये डिमांड जोन कहाँ पे बना है, इसको अगर आप देख लो तो लगभग है ये 90 का लेवल, यानी कि 80 रुपये से लेके 90 रुपये तक का जो जोन है, ये पूरा एक जोन है जो डिमांड जोन कहलाता है। ठीक है, ये पूरे एक जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। 100 रुपये से लेके 80 रुपये तक का, 20 रुपये का जो जोन है, मार्केट जब भी इधर आएगा तो मार्केट
में प्रेशर आएगा, इस प्रीमियम के अंदर प्रेशर रहेगा जो कि मार्केट को अप डाउन करना चाहता है, मार्केट को गिराना चाहता है। और एक बात आपको और बता दूं, अगर कल के दिन ये प्रीमियम 120 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग इसकी 112 के ऊपर है, आप अगर सेफ लेवल देखना चाहोगे ना तो आप ये ले लो, 130 ले लो। 130 के ऊपर कल के दिन अगर ये प्रीमियम निकलता है, 130 को ब्रेक करता है, तो हम टारगेट लेके चल सकते हैं 180 का पहला टारगेट हम थोड़ा सा छोटा ही लेते हैं गाइस, 130 से 180 50 पॉइंट का टारगेट है। फिर वही बात कहूँगा, एनालिसिस के 10 रुपये भी बहुत कीमती है तुक्के के 1000 रुपये के मुकाबले में। तो 180 का पहला टारगेट रखेंगे, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 220 रुपये का, ठीक है। ये 2 टारगेट के लिए हम चलेंगे पुट के अंदर। और अगर पुट में अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल हो गया तो फिर ये प्रीमियम हमें 300 भी दिखा देगा। अपसाइड प्रीमियम काफ़ी डीके हुआ है तो फिर प्रीमियम 300 का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो पुट के अंदर थोड़ा सा मेरा व्यू है, बट हम दोनों अकॉर्डिंग टू दोनों बेसिस पे काम करेंगे कि क्या चल रहा है, कॉल चल रहा है या पुट चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं गाइस। होप आपको वीडियो समझ आई हो, होप मैं आपको लेवल अच्छे से समझा पाया रहूँ। कोई अगर डाउट्स रहेगा तो आप डेफिनेटली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर आउट करूँगा। दूसरी चीज़ गाइस, अब जो ये जो वीक चल रहा है, इस वीक के अंदर कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले, कई बड़ी कंपनियों के रिज़ल्ट आने वाले, जिसमें से एक एग्जांपल है HUL कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, इसका भी रिज़ल्ट आने वाला है, और नेस्ले का भी आने वाला है। जितने भी मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर, सारे पे तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ कंपनियों का रिज़ल्ट डेफिनेटली आने वाला है। तो इस चीज़ पे भी आप नज़र रखिए कि जब जब मार्केट रिज़ल्ट बेस्ड चलता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलता है, तो थोड़ा सा आवभाव मार्केट का चेंज हो जाता है। तो हमें उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। और अगर आप प्योरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ ट्रेड करते हो तो आपको मेरी वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ भी आएगी कि लेवल्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेवल्स आपको डेफिनेटली काम देंगे ही देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।